दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास के ऐसे 40 वर्षों की बात करने वाले हैं, जिसमें भारत में सबसे अधिक मौतें हमें देखने को मिली। सबसे अधिक लोग इसी 40 वर्ष की अवधि में काल के गाल में समा गए। कौन से ये 40 वर्ष होंगे? अगर मैं यह आपसे पूछूं, तो आप किसी विदेशी आक्रांता के बारे में बोल देंगे या फिर यहां पर आप औरंगजेब का नाम ले देंगे। लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि ये दोनों ही गलत होने वाले हैं, तो शायद आप थोड़ा सचेत हो जाएं। ये 40 वर्ष ऐसे शासन काल के हैं जिसमें उस साम्राज्य की हम बात करेंगे जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। और कहा जाता है यह साम्राज्य इन्हीं 40 वर्षों में भारत में सबसे मजबूत स्थिति में था। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन साम्राज्य की। ब्रिटेन साम्राज्य के अंतर्गत 1880 से लेकर 1920 तक की उसकी नीतियों की। यही वह 40 वर्ष हैं जब भारत में सबसे अधिक मौतें हमें देखने को मिली। लगभग 100 मिलियन कह सकते हैं, तो लगभग 10 करोड़। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। मैं अभय प्रताप सिंह, आप लोग रिजल्ट मित्र पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक रिपोर्ट यहां पर प्रकाशित की जाती है और इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया अल जजीरा न्यूज में। अल जजीरा का नाम आपने खूब सुना होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में महज 40 वर्ष के अंदर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ के आसपास लोग काल के गाल में समा गए, जिनकी मृत्यु हो गई। अब ये समय जो अवधि है 1880 से लेकर 1920 तक की अवधि है, लेकिन यानी कि बताऊं 1880 टू 1920। आश्चर्य की बात इसमें यह है कि यही 40 वर्ष ब्रिटिश संपन्नता के भारत में सबसे कुशल साल माने जाते हैं। कहा जाता है इन्हीं 40 वर्षों में ब्रिटिश साम्राज्य भारत में सबसे अधिक मजबूती में था और इन्हीं सालों में सबसे अधिक मृत्यु होते हुए हमें भारत में दिखाई देती है। ब्रिटिश साम्राज्य ने लगभग कुल मिला के भारत में 200 वर्षों तक शासन किया और इन 200 वर्षों में अलग-अलग तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर यहां पर जुर्म किए, हमारे ऊपर अलग-अलग नीतियों के द्वारा शासन किया। अगर हम पिछले कुछ वर्षों में आई हुई कुछ किताबों की बात करें, तो इन किताबों में ब्रिटेन को आधुनिक युग का निर्माता कहा गया। उनको सभ्यता के विकास का श्रेय दिया जाता है तथा उन्हें विकास और प्रगति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में इस डाटा को देखते हैं कि महज 40 वर्ष, वो भी ऐसे जब ब्रिटेन साम्राज्य सबसे मजबूत स्थिति में है, महज इन 40 वर्षों में 10 करोड़ की मौतें, तो कहीं ना कहीं ये किताबें हमें झूठी दिखाई देती हैं। इनमें लिखे हुए तथ्य हमें झूठे दिखाई देते हैं। तो इनमें कौन-कौन सी किताबें आती हैं? तो 2 किताबों के ज़िक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। एक किताब है यहाँ पर नियल फर्गुसन की। इन्होंने किताब लिखी है एम्पायर हाउ ब्रिटेन मेड द मॉडर्न वर्ल्ड। अभी इस किताब में कहा गया है कि ब्रिटेन ने कैसे आधुनिक यहाँ पर दुनिया का निर्माण किया। तो भैया क्या आधुनिक दुनिया का तात्पर्य यही है कि 40 वर्षों में आपकी नीति ने 10 करोड़ लोगों की जान ले ली? इसी प्रकार से दूसरी किताब है यहाँ पर, इनका नाम है ब्रूस गिली। इन्होंने द लास्ट एम्पियरलिस्ट किताब को लिखा। इस किताब में भी ब्रिटेन साम्राज्य की खूब बढ़ चढ़ के चर्चा की गई। लेकिन जब हम ब्रिटेन साम्राज्य की क्रूरताओं की बात भारत में करते हैं, तो शायद ये किताबें हमें झूठी लगती हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं उन 40 वर्षों की, जिनके बारे में अल जजीरा में प्रकाशित की गई रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो इसमें यही कहा गया है सबसे पहले कि इन 40 वर्षों में जब ब्रिटेन साम्राज्य सबसे मजबूत स्थिति में होगा भारत में, उसी समय उसकी नीतियों के कारण लगभग 10 करोड़ लोगों की मौत होगी। अब आप बोलेंगे सर ये आंकड़ा हमने कैसे लगाया कि 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई? इसके लिए हमने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में की गई जनगणना को आधार बनाया है। ये जो जनगणना हुई थी 1880 के दशक में, बड़ी मात्रा में ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें इसको करवाया गया था। अब ये जो जनगणना हुई उससे हमें पता चलता है इस जनगणना के होने के पहले या फिर इस समय के होने के पहले भारत में जो जीवन प्रत्याशा थी वह 26.7 वर्ष थी और इन 40 वर्षों की अवधि में जीवन प्रत्याशा
21.9 वर्ष रह गई। कहीं न कहीं हमें इससे पता चलता है कि भारत में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश नीतियों में दोष थे, क्योंकि जीवन प्रत्याशा कम हो रही है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर आगे की बात करें, तो यहाँ पर इसी वर्ष या इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ब्रिटेन के द्वारा जो जनगणना की गई थी, उसको आधार बनाते हुए अल जजीरा में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इन 4 दशकों का जो जनगणना का डाटा था, उसको यहाँ पर एनालाइज किया गया। उसके बाद इस रिपोर्ट को यहाँ पर लाया गया है और इस रिपोर्ट को लाने के लिए जो सामान्य मृत्यु दर थी, उसको हमने बेसलाइन माना है। यहां पर आप देखिए, इससे हमें पता चलता है कि 1880 से लेकर 1920 में महज इन 40 वर्षों में भारत में लगभग 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ के आसपास अतिरिक्त मौतें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अतिरिक्त मौतें इस समय हुई हैं। ये मौतें किसी आपदा के कारण नहीं, बल्कि ब्रिटिश नीतियों के कारण यहां पर उत्पन्न हुई हैं। अब मैंने आपदा क्यों बोला? आपदा कई प्रकार की होती है, लेकिन ये मौतें उन नीतियों के कारण हुई हैं जिन नीतियों ने को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। वो इसी समय की अगर हम बात करते हैं 1880 से लेके 1920 की, इन्हीं 40 वर्षों की, तो यहां पर आप देखेंगे काम के बदले जो मिलने वाली मजदूरी थी, उनके आंकड़ों से पता चलता है दुनिया में सबसे कम मजदूरी भारतीय मजदूरों को ही दी जा रही थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस न्यूनतम मजदूरी के द्वारा अपने खर्चों को चलाना यहां पर पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था, जिसके कारण भारत में जीवन प्रत्याशा कम होती चली गई, नीचे की ओर गिरती चली गई। अगर हम ब्रिटिश साम्राज्य के पहले की बात कर लें, तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में जो मृत्यु दर थी, वह ब्रिटेन के बराबर थी। लेकिन ब्रिटेन के उपनिवेश बनने के बाद और जब भारत में प्रत्यक्ष शासन ब्रिटिश कंपनी करने लगी, तो हमारे यहां पर जो मृत्यु दर थी, वह ब्रिटेन से कहीं अधिक निकल गई, जो पहले बराबर थी। 1881 से लेके 1920 तक भारत में इसी महज 40 वर्षों में 165 मिलियन लोग काल के गाल में समा गए। अब ऐसा हुआ क्यों होगा? इसके पीछे क्या नीतियां होंगी? तो देखो, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं था या भारत को ब्रिटेन ने पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में नहीं लिया था, उससे पहले भारत एक प्रकार से कह सकते हैं गुलाम बनने से पहले, सीधी भाषा में बोले कि अंग्रेजों के गुलाम बनने से पहले हम जो हमारा उत्पादन था, ये दुनिया में सबसे उत्कृष्ट माना जाता था। भारत के उत्पादन को दुनिया के अलग-अलग देशों में पसंद किया जाता था। यहां तक कि ब्रिटेन में भी हमारे उत्पाद ही बेचे जाते थे। इसी संदर्भ में एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा है कि हम भारतीय वस्तुओं के इतने गुलाम हो गए हैं कि उनकी वस्तुएं हमारे बेडरूम और टॉयलेट तक पहुंच गई हैं। ये कहीं ना कहीं इस पीड़ा को दर्शाता है कि भारत के व्यापार से ब्रिटेन भी परेशान था। अब ये स्थिति बदली कैसे? तो ये स्थिति बदलती है 1757 और 1764 के द्वारा। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें बंगाल के नवाब पराजित होते हैं और बंगाल के ऊपर ब्रिटेन का नियंत्रण हो जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होगा और भारत पूर्ण रूपेण ब्रिटेन का गुलाम बन जाएगा। अब जब बंगाल और बंगाल के बाद अन्य क्षेत्रों पर ब्रिटेन का नियंत्रण हुआ, तो इन लोगों ने यहां पर अपने हिसाब से पॉलिसीज बनानी शुरू की। भारत के जो यहां पर हस्तशिल्प उद्योग थे, उनको नष्ट करना प्रारंभ किया और इनको नष्ट करने का एकमात्र यही कारण था कि जो कच्चा माल ये लोग यूज कर रहे हैं, उसको ब्रिटेन भेजा जा सके और ब्रिटेन से मशीनों के द्वारा तैयार सस्ते माल को भारत में लेके आया जा सके और भारत के बाजार में उनको यहां पर खपत की जा सके, क्योंकि उत्पादन के साथ आपको एक बड़े मार्केट की जरूरत थी। तो ब्रिटेन वालों ने ऐसी नीतियां बनाई कि जिससे भारतीय बाजार तो खत्म होते चले गए, सॉरी, भारतीय उत्पादक जो थे वो तो खत्म होते चले गए और भारतीय बाजार में ब्रिटिश वस्तुएं बढ़ती चली गई। अब जो भारतीय उद्योग यहां पर छोटे छोटे व्यापारियों द्वारा संचालित था, वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया। और जब तक ब्रिटेन ने भारत को गुलाम नहीं बनाया था, हम प्लासी नहीं हारे थे। उससे पहले ब्रिटिश सरकार को कोई भी वस्तु भारत में बेचने के लिए कर देना पड़ता था। अब जब भारत को प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया,
तो इन लोगों को अपनी वस्तुओं बेचने के लिए कर देने की आवश्यकता नहीं पड़ी और भारत से जो यहाँ पर निर्यात किया जाता था उस पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी। मतलब अब भारत अपना सामान बाहर नहीं बेच सकता था। क्यों? जिससे भारत के उद्योग जो है ये हतोत्साहित हो जाए और बंद हो जाए तथा हम ब्रिटेन की वस्तुओं पर निर्भर हो जाए। तो कहीं ना कहीं इससे हमें यह पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि हम उसके उत्पादों पर ही निर्भर हो जाए, उसके उत्पादकों को ही हम यहां पर प्रयोग करना प्रारंभ कर दें। अब इसी तरह अगर हम आगे देखें तो यहां पर आप देखेंगे भारत में इतनी दयनीय स्थिति थी कि पानी के ऊपर भी इन्हीं ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण था। वो कैसे? ब्रिटिश कंपनी ने पानी के सभी स्रोतों पर अपना नियंत्रण करके रखा था। अगर ये लोग पानी हमें देते, मतलब नहरों में पानी छोड़ते, तो हम अपनी कृषि को सिंचित कर सकते थे, उत्पादन कर सकते थे। अगर ये पानी नहीं छोड़ते तो हम अपने खेतों को सिंचित नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से हर एक चीज पर, हर एक वस्तु पर इन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया और भारतीय इन चीजों से दूर होते गए। पैसा था नहीं, अंग्रेजों की नीतियों के द्वारा निरंतर अकाल पर अकाल पड़ते रहे। भोजन हमारे पास था नहीं, निर्यात करने की हमारे पास कुछ वस्तु नहीं बची, आयात करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। तो जो मृत्यु हुई ये अनाज के अभाव में, संसाधनों के अभाव में और ब्रिटेन की कुरीतियों के कारण हुई। तो मैं आपसे अभी एक बात पूछना चाहता हूं कि जो किताबें आज लिखी जा रही हैं, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य का महिमा मंडन किया जा रहा है, क्या वह तार्किक है? जब हम भारत में इस प्रकार के डरावने आंकड़ों को देखते हैं, इस चीज के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस प्रकार के और भी अन्य बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए रिजल्ट मित्र को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभय प्रताप सिंह, मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।